हेलो गाइस, पॉपकॉर्न के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से हीरा मंडी वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन 5th और 6th एपिसोड के बारे में। अगर आपने अभी तक हीरा मंडी वेब सीरीज की पिछली पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं, जो कि फरीदान की कहने पर अपनी नाथुतरे के रस्म से भागकर सीधा ताज के पास आती है। और ताज जैसे ही आलम को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो आलम से मिलने जाता है। पर आलम जैसे ही उस खत के बारे में ताज को बताती है तो ताज कहता है उसने तो कोई खत भेजा ही नहीं। और फिर बातों बातों में ताज को पता चलता है कि आलम तो हीरा मंडी की रहने वाली है। और ये सुन के ताज का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे तो हीरा मंडी जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और आखिर में वो वही का लड़की से प्यार कर बैठा। खैर, ये सब जानने के बाद ताज आलम को यहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। फिर इधर हम फरीदान को देखते हैं, जो कि मल्लिका के घमंड को चूर करके बहुत खुश थी और इसी खुशी में वो पार्टी के भी अनाउंसमेंट कर देती है। दूसरी तरफ हम मल्लिका को भी देखते हैं, जो कि आलम के चले जाने के बाद बिल्कुल पागल हो चुका था और उसे बीबो जान ने संभल के रखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आलम और ताज को देखते हैं, जहां ताज आलम को बोलता है कि चलो तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूं। फिर आलम कहती है नहीं, हम उधर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे तवाइफ बनना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर आलम की इस बात को सुनकर ताज उसे हीरा मंडी ले जाने के बजाय अपने घर ले आता है और आलम को ये भी कहते हैं कि तुम 1-2 दिन यहाँ पर रुक सकती हो, पर उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें किधर जाना है। और अगर कोई तुमसे पूछे तो बताना तुम मेरे दोस्त के बहन हो। आलम ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब हीरा मंडी नहीं जाना पड़ा। इधर अब मल्लिका की हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि वो तो आलम को हीरा मंडी की मालकिन बनाना चाहती थी, पर आलम वहाँ से भाग के मल्लिका के सपने को चूर चूर कर दिया था। फिर हम आलम को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह ताज की दादी से मिलती है और वो उन्हें पसंद भी आ जाती है। पर ताज की बातों से उसके पापा को डाउट होता है कि आलम ताज की दोस्त की बहन नहीं है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता। फिर हम बीबो को देखते हैं, जो कि क्रांतिकारियों से मिलता है और उसमें से एक ताज का दोस्त था। उसे पूछने पर वो बीबो को बताता है आलम तो ताज के घर पर एकदम सेफ है और आलम को ताज के घर वाले भी पसंद कर लिया है। ये सुन के बीबो बहुत खुश होती है और उसकी जान में जान आती है। इधर अब ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से इतना खुलो मिलो मत, क्योंकि कुछ दिनों में तुम यहाँ से चली जाओगी, तब मेरी दादी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर आलम बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं यहाँ से वापस हीरा मंडी नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम बीबो और वाहिदा को देखते हैं, जहाँ वाहिदा अंग्रेज अधिकारी हंडरसन के वहाँ नाचने गई थी, पर हंडरसन तो सिर्फ बीबो को ही देख रही थी और वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेके चला जाता है। और फिर से वाहिदा का प्लान एक बार से खत्म हो जाता है, क्योंकि वाहिदा सोच रही थी कि वो हंडरसन को अपना सांप बना लेगी, पर बीबो उसे भी छीन ले गए। फिर वाहिदा इस बात को लेकर वहाँ पर तमाशा खड़ा करती है और उसी होटल में ताज और उसका दोस्त भी था। ये सब देख के ताज का दोस्त बताता है कि एक तवाइफ का हालत ऐसे ही होती है। फिर ये सुन के ताज सोचने लगता है कि फिर तो आलम का भी ऐसे ही हालत होगी, इसीलिए वो सीधा घर जाता है और वो आलम को जाके कहता है कि तुम्हारे भाई का खत आया था और वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर 1 महीना तक रुको। जो सुनकर आलम कहती है कि आप उनसे पूछना हम यहाँ पर 2 महीने तक रुक सकते हैं क्या। और ये सुन के ताज भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ताज भी चाहता था कि आलम अब यहीं पर रहे। इधर बीबो ने वाहिदा से हंडरसन को छीन लिया था, इसीलिए वाहिदा अब सोचती है कि वो मल्लिका और उसकी बेटी को बर्बाद करके रहेगी। इसीलिए वो अब फरीदान से मिलती है और वो बोलती है मल्लिका का 25 साल पुराना केस फाइल हमारे पास है, जिस पर फरीदान बोलती है कि आप जल्दी से वो फाइल ले आइए, हम मल्लिका को नहीं छोड़ेंगे। इधर अब उस्ताद जब कहीं जा रहा था, तब वो आलम और ताज की दादी को एक साथ देख लेता है और वो जाके ये बात मल्लिका को बताता है कि कल ईद का दिन है, आप ताज के महल में जाइए, आपको खुशखबरी मिलेगी। और ये सुन के बीबो समझ जाती है कि उस्ताद ने आलम का ही पता बताया है। अब अगले दिन ताज के महल में ईद का जश्न मनाया जा रहा था, तभी वहाँ पर मल्लिका आती है और उसे देखकर आलम डर जाती है। पर मल्लिका जैसे ही सच बताने वाली होती है, उससे पहले ही ताज अपनी फैमिली के सामने सारे सच बता देता है कि आलम आखिर में कौन है और कहां से आई है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैं आलम से प्यार करता हूं और उसी से ही शादी करूंगा। ये सुन के ताज का दादी का भी दिल टूट जाता है, क्योंकि ताज ने इतने दिनों से अपने दादी को भी झूठ बोला था। ताज की ये बात सुन के मल्लिका बोलती है एक तवाइफ के साथ एक नवाब की शादी होना इम्पॉसिबल है, पर ताज बोलता है कि मैं तो आलम से ही शादी करूंगा। तब मल्लिका भी ताज को चैलेंज करता है
कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम आलम से शादी करते हो। और यहीं पर 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर 6th एपिसोड की शुरुआत में हम वाहिदा और मलिका को देखते हैं, जहाँ पर वाहिदा मलिका को भड़का रही थी कि आपसे तो आपकी बेटी संभाली नहीं गई, तो आप शाही महल कैसे संभालोगे। फिर हम ताज को देखते हैं जिसे उसके पापा ने घर से निकल दिया था, इसीलिए वो अब अपनी दूसरी कोठी पर जाता है जिसे उसकी मामा संभालता था। यहाँ पर ताज के साथ आलम को देखकर ताज की मामा कहते हैं कि तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो इस सिचुएशन में ये लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती, और शादी से पहले तो सिर्फ तबाही भी ऐसे आती है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये लड़की यहाँ पर रहेगी तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। फिर ताज बोलता है कुछ भी हो जाए ये लड़की यहाँ पर ही रहेगी। फिर ताज के मामा वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं वाहिदा रात में मिट्टी के अंदर रखा एक बॉक्स में से 25 साल पुराना वो फाइल निकल रहा है जिसमें मलिका के खिलाफ सबूत था। फिर वाहिदा अगले दिन वो फाइल लेके सीधा फरीदान के पास जाती है। फिर वो दोनों मिलके वो फाइल कार्टराइट को देने के लिए निकल जाते हैं। फिर उस तरह के बताता है कि कार्टराइट तो यहाँ है ही नहीं, वो 15 दिनों के लिए शहर गए हैं। तब फरीदान बोलती है कि मैं 15 सालों से इंतजार कर रहा हूँ और 15 दिन इंतजार कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी तरफ हम ताज और आलम को देखते हैं जो आज इंटीमेट भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम जुल्फिकार और मलिका को देखते हैं और यहीं पर जुल्फिकार मलिका को बताता है कि ये फरीदान बहुत पहुंची हुई चीज है, क्योंकि उसने काफी सारे नवाबों से उनका महल छीन लिया और किसी किसी को मार डाला। और इसके साथ ही नवाब जुल्फिकार मलिका को कुछ फोटोज भी देता है जिससे प्रूफ होता है कि फरीदान सच में ये सब कांड किया था। और ये सब फोटो पुलिस को देने से फरीदान को तो कोई नहीं बचा सकता। और ये सुन के मलिका भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी फरीदान को बर्बाद करना चाहती थी। फिर अगले सीन में हम फरीदान को देखते हैं जो कि अपनी फोटो खिंचा रही थी। तभी वहाँ पर मलिका आती है और वहाँ पर उसकी 25 साल पुरानी फाइल दिखती है और वो समझ जाती है ये फाइल जरूर वाहिदा ने फरीदान को दिया होगा। पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो फरीदान को बोलती है कि तुम्हारे कुछ फोटोज हमारे पास हैं जो अगर मैं पुलिस को दे दूंगा तो तुम्हारा अभी जेल हो सकता है। ये बोल के मलिका उन फोटो को फरीदान को दिखाती है जो उसे जुल्फिकार साहब ने दी थी। ये देखकर फरीदान को बहुत गुस्सा आती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर मलिका उसे बताती है तुम मेरा फाइल छुपा दो और मैं तुम्हारा फोटोज छुपा दूंगा। यहाँ पर इससे अलावा फरीदान के पास कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए वो मलिका के बात मान लेती है। फिर रात को जब वाहिदा फरीदान से मिलती है तो फरीदान वाहिदा को बोलती है कि तुमने जो मलिका के फाइल दिए थे मुझे उसके अंदर तो कोई सबूत ही नहीं है। पर यहाँ पर वाहिदा समझ जाती है कि फरीदान ने ही सबूत के साथ कुछ किया होगा, यानी फरीदान ने उसे एक बार फिर से पागल बना दिया था। और इसी गुस्से में वाहिदा बची हुई फाइल भी जला देती है। फिर वाहिदा मलिका के पास जाके अपने किए के लिए माफी मांगता है और मलिका भी उसे माफ कर देती है बिना कुछ कहे। और फिर मलिका कहती है तुम्हारी बेटी अब महल की हुजूर बनेगी जिसका पूरा महल पर राज होगी और वो पूरा नाचने की प्रोग्राम को भी संभालेगी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इकबाल को देखते हैं जो कि आज जेल से छूट गया था और वो साइमा के बारे में सबको पूछ रहा था पर कोई उसे कुछ नहीं बताता है। फिर इकबाल मलिका के पास जाता है और मलिका पहले तो इकबाल से माफी मांगता है और बोलती है दरअसल अंग्रेज ने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे चार्जेस लगाए थे और इसीलिए तुम्हें रिहा करने में बहुत टाइम लग गया, जो कि बिल्कुल झूठ थी। फिर मलिका ये भी बताती है कि तुम्हारे जेल जाते ही साइमा किसी और के साथ भाग गई और तुम्हारे लिए ये कड़ा छल के गई है बस, जो सुन के इकबाल को बहुत बुरा लगता है। इधर हम बीबो को देखते हैं जो कि हंडरसन साहब के पास जाती है और वहाँ उसे टेबल के ऊपर एक मैप जैसा नक्शा दिखता है जहाँ पर हथियारों के पूरे डिटेल्स था। इधर हम आलम और ताज को देखते हैं जहाँ ताज आलम से पूछ रही थी कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या, और आलम इसके लिए मान जाती है। फिर हम बीबो को देखते हैं जो कि हंडरसन के वहाँ से उस मैप को चुरा के क्रांतिकारियों के पास लेके आता है जिससे कि वो लोग वहाँ से हथियार चुरा सके जो कि देश को आजाद करने में काम आएगी। फिर जब यहाँ पर ताज आता है तो बीबो ताज से आलम के बारे में पूछती है तो ताज बताता है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, जो सुनकर बीबो बहुत खुश थी। फिर ताज की शादी से एक दिन पहले ताज एक बड़ी सी पार्टी रखता है जहाँ पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज ऑफिसर आए हुए थे। दरअसल ये सब इसलिए किया गया था ताकि क्रांतिकारियों की टीम पीछे से हथियार चुरा सके और जिससे किसी पर भी शक न आए। फिर उस पार्टी में फरीदान और कार्टराइट आते हैं और फिर फरीदान आलम से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है पर आलम तो वहाँ नहीं था। पर फरीदान को कुछ ऐसे सबूत मिलता है जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत काम की चीज है। फिर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जो कि पुलिस की ड्रेस में हथियार चुराने गया था और जैसे ही ये लोग हथियार चुरा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि दरवाजे के बाहर अंग्रेज ऑफिसर खड़ा था और वो गोली चला रहा था। और यहीं पर क्रांतिकारियों को समझ आ जाता है कि किसी ने तो जरूर उनके साथ गद्दारी की है। फिर ये लोग किसी तरह किसी दूसरे गेट से वहाँ से भाग जाता है
पर हामिद को 2 गोली लग जाता है। दूसरी तरफ जब फरीदान आलम से मिलती है तो आलम फरीदान से काफी नाराज थी क्योंकि उसने झूठा खत देकर आलम को घर से भगाया था। यहाँ फरीदान बोलती है कि मैंने तो ये तुम्हारे प्यार के लिए किया था, पर आलम उसकी बात नहीं मानती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फरीदान और कार्टराइट जब एक साथ था तभी कार्टराइट को खबर मिलती है कि उनके गोडाउन से हथियार चोरी हो गया और इसीलिए कार्टराइट वहाँ से जाने के लिए निकलता है। फिर फरीदान कार्टराइट को बोलता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये चोरी किसने किया और मेरे पास इसके सबूत भी है, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर कार्टराइट इसके लिए मान जाता है और फरीदान यहाँ पर बताती है कि मेरी माँ रेहाना का केस तो मैंने वापस ले लिया, पर तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते रहो। और फिर कार्टराइट बोलता है कि हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से वो केस इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और फिर फरीदान उसे वो हथियार चोरी के सबूत दे देता है। दरअसल यही वो चीज है जो उसे आलम के कमरे से मिली थी। इधर हम देखते हैं कि आज आलम अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाता है और ये देखकर आलम सारे सबूत छुपाने लगती है जो कि क्रांतिकारियों के प्लान्स के डिटेल्स था। अब ताज भी यहाँ पर नहीं था और पुलिस आलम को सबूत के साथ पकड़ लेता है, जिसके बाद आलम को टॉर्चर करके यहाँ से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जहाँ पर हामिद बताता है कि यहाँ पर हम में से कोई गद्दार जरूर है, वरना हमारे प्लान अंग्रेजों तक कैसे पहुँचता। और ताज भी यही था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि ताज के घर पर पुलिस ने रेड मार दी और सारे सबूत के साथ आलम को भी वो लोग ले गए। तब ताज आलम को बचाने के लिए जाने लगता है, पर ये लोग उसे जाने नहीं देते और हामिद बोलता है कि तुम डिसाइड कर लो, या तो प्यार या तो देश। ये सुनकर ताज शांत हो जाता है। हालांकि कुछ टाइम बाद ताज अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर कार्टराइट को ताज पर पूरा शक था कि ताज भी क्रांतिकारियों से मिला हुआ था, क्योंकि उसके कमरे में जो सबूत मिला था वो उसी का ही लग रहा था। पर जब आलम को यहाँ पर बुलाया जाता है तो आलम बोलती है कि ये सारे प्लानिंग मैंने की थी, ताज को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब कार्टराइट कहता है कि ताज तो तुमसे शादी करने वाला था, तो ताज को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। तब ताज बोलता है, इन तवाइफों से कौन शादी करता है, मैं कोई शादी वगैरह नहीं करने वाला। असल में ताज अब देश के लिए अपनी प्यार को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था और इसकी वजह से ही आलम को जेल हो जाती है और यहीं पर 6 एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर हमारे चैनल की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर किसी मूवी या वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।